हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, किसी नंबर को हम बाइनरी, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे जो नंबर सिस्टम है, हम किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा जो नंबर सिस्टम है वो हम बेसिकली जो यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। एक होता है बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा। ठीक है, तो बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका बेस जो होता है, सब में बेस होते हैं, बेस 10 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस जो होता है वो 2 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है। हेक्सा नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है। बेस का मतलब है इसमें 10 डिफरेंट सिम्बल्स होंगे। जैसे हमारा 1 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ऐसे बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे केवल 2 डिजिट होंगे, वो 0 और 1। ऑक्टेव नंबर सिस्टम में होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। हेक्सा नंबर सिस्टम में हमारा होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 10 को हम ए, फिर क्या होगा बी सी डी ई और एफ। ठीक है, मतलब 10 को हम नहीं लिख सकते क्योंकि 1 0 रिपीट होने लगेगा, तो इसमें ए 10 को लिखने के लिए ये 10 है। ठीक है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है। ज़्यादा हमें रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम बेसिकली जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उनके बेस पे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। बेसिकली जो हमारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। कोई भी नंबर दिया होगा उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हमें दिया है 34। कई तरीके हैं। ऐसा तरीका जो सब में काम आ जाए, चाहे जो बेस सिस्टम हो। जैसे क्वेश्चन दिया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता है, बेस 10 बराबर ये दिया होगा, ये बाइनरी, मतलब 34 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 34 को हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 ठीक है, रिमाइंडर कितना है 0, तो यहाँ 0 लिख लेंगे। ठीक है, रिमाइंडर साइड में लिखते रहेंगे। एक रिमाइंडर है, ठीक है, फिर क्या होगा 4 0 रिमाइंडर है, फिर 2 2 0 रिमाइंडर है, फिर 2 एकम 0 रिमाइंडर है। ठीक है, तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, उल्टा लिखते हैं इसको। ठीक, तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 1 नीचे से स्टार्ट करेंगे, 0 0 0 और 1 और 0, ये हो गया हमारा 2। ठीक है, तो जो आंसर होगा हम ये सिंपल पुट कर देंगे। एक तो तरीका ये होता है किसी भी बाइनरी को लिखने का, किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में लिखने का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा तरीका भी है। जैसे कि होता क्या है, जैसे हम डेसिमल ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस फंडामेंटल में नहीं जाते, हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो बाइनरी लिखी होती है उसकी वैल्यूज़ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, कुछ ऐसे चलती जाती हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे। तो हमें 34 बनाना है, तो 64 नहीं लेंगे, 32 पे आ जाएंगे। सीधे 32 पे 1 किया। अब हमें क्या चाहिए, 2 और चाहिए, 2 पे 1 कर दिया, जितने नहीं है उनको 0 0 कर दिया। ठीक है, 16 को 8 को ये 0, जो हमने पहले आंसर लिखा था वही हो गया। ठीक है, अब किसी भी एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने लिख दिया 53 को लिखते हैं, 53 को लिखते हैं, 2 से काटना स्टार्ट करते हैं। 2 दूनी 4, 1 2
छंग 12, एक कैरी है, 2 एकम 2 तियाँ 0 गया, 2 छंगा 1 गया, 2 तियाँ 0 गया, 2 एकम 1 का गया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये 1 1 0 1 0 और 1। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड से हो गया 53 का। अब 53 को हमें उस तरीके से लिखना है। ठीक है, वो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन था 53 को लिखना है। ठीक है, तो हमारा होता है 1 2 4 8 16 32 64 64 तक जाएंगे। हम 64 को नहीं काउंट करते हैं क्योंकि 53 तक लेना था, तो हमें 32 चाहिए। अब 53 में से हमारा 32 हो गया। ठीक है, तो 53 था, उसमें से 32 हमने कम कर दिया, 1 और 2, मतलब अभी 21 है। 21 मतलब 16 पे भी हम जा सकते हैं। 16 पे गए, 16 और कम हो गया, इसमें से बचा कितना, 5 बचा। ठीक है, 5 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक 4 में लिख लेंगे, एक 1 में लिख लेंगे, बाकी जगह 0 0 लगा देंगे। तो ये 53 की बाइनरी हो गई। ठीक है, अगर जो हमें कोई बाइनरी नंबर दिया है, अब हम देखेंगे, अभी तो हमने देखा डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी हमने देखा। अब बाइनरी टू डेसिमल करना हो तो कैसे करना है। सपोज दैट यही क्वेश्चन दिया था, हम जो ये चीज़ है इसके नीचे लिख देंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, या 2 4 8 16 और 32। जिनमें 0 है उनको छोड़ देंगे। ठीक है, जिनमें 1 है उनको लिख के प्लस कर देंगे। 32 + 16 + 4 + 1 बराबर 53। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब सपोज दैट कोई बाइनरी दे रखी है, पूछा डेसिमल नंबर क्या होगा, जैसे दे रखा है बराबर 1 1 0 1 1 2, सॉरी 2 तो आ ही नहीं सकता, 0 और 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 पहले 1 से 1 2 4 8 16 32 64। ठीक है, तो जो 0 वाले हैं वो कट मार देंगे, तो 64 + 32। ठीक है, और प्लस का 8 + 4 + 1। ठीक है, 6 9 + 12 और +1। ठीक है, तो हो जाएगा 3 और 6 3 9। ठीक है, और 1 109। ठीक, 109 की वो बाइनरी थी जो हमने लिखी थी, ये डेसिमल नंबर हो गया। अब कभी कभी क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे, हमने क्या किया, ठीक है, जैसे था 125.25, अब दशमलव में हो, डेसिमल में है, अब इसकी बाइनरी हमें निकालनी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले 125 की बाइनरी निकाल लेंगे। दो मेथड है 125 को, चाहे जिससे कर लें, 2 से करते हैं 6। ठीक है, और 2 1 2 3 1 0 2 15, यहाँ पे 1 2 7 यहाँ पे 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 2 एकम एकम, तो कितना है 1 1 1 2 3 4 5 4 5 0 1। पॉइंट के बाद हमें फिर से लिखना है, कितनी वैल्यू है हमें, 0.25 का हमें निकालना है। 0.25 का हम इस तरीके डिवाइड नहीं करेंगे, पॉइंट के बाद वाली संख्या को हम करेंगे मल्टीप्लाई, किससे, 2 से, तो हो जाएगा 0 5 पॉइंट, फिर अभी जब कैरी आ जाएगा एक तो वो लिख लेंगे, कैरी आई नहीं तो 0। ठीक, फिर क्या होगा, 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.5 को मल्टीप्लाई करने में तो ये हो जाएगा 0 0 1 1 पॉइंट तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ये भी बनाएगा 1। अब ये 1 कैरी आएगा, यहाँ 0 0 जब बच जाए लास्ट में तब छोड़ देंगे, तो ये कितना हुआ। ठीक है, इसको इधर से लिखेंगे, इसको सीधा लिखेंगे 0 और 1। ठीक है, इसका वेस्ट जो होगा 2। अब इसको भी हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन सपोज ये दिया था, अब इसको डेसिमल में निकालते हैं, यही क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 4 5 0 1.01। ठीक, इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं, ये दिया है /2 में, तो हमने कहा था 2। ठीक है, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, मतलब इसको सिंपल वैसे लिखते हैं इधर, ये हो जाएगा 1 2 4 8 16 32 64। ठीक है, तो 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 1, इधर जो होता है ना वो 2 की पावर माइनस का 1 2 की पावर माइनस का 2। ठीक है, तो 2 की पावर ये हो जाएगा 0 और प्लस का 1/4। ठीक, 1/4, इसकी वैल्यू जो हम निकालेंगे, ये जोड़ के निकालेंगे तो 125 आएगा। ठीक है, 125 आ जाएगा, और इसका वैल्यू कितना आएगा 0.25, तो हो जाएगा 125.25। ये हमारा डेसिमल हो गया, मतलब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट किया हमने। अब
किसी भी, जैसे हमने अभी क्वेश्चन देखा कि डेसिमल में 125 दिया था, तो हमने क्या किया, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अगर जो इसका बाई 3 में करना हो, मतलब जो हमारा बेस सिस्टम है वो उसका बेस 3 है, जो नंबर सिस्टम है उसका बेस 3 है, तो क्या करेंगे, मतलब जो नंबर सिस्टम होगा उसमें मैक्सिमम डिजिट जो नंबर्स होंगे वो 3 होंगे, और उसकी वैल्यू जो होगी वो 3 से कम होगी, 0 1 2 यही सिम्बल्स होंगे जो बेस 3 होगा, ठीक है। तो हमें करना कुछ नहीं है, जैसे हम 2 से लगा रहे थे, अब 1 2 5 को हम 3 से करेंगे। 3 चुकू 12, 3 एक कम बचा, कैरी गया 2, ठीक है, 3 एक कम और 1 उधर गया, 3 3 एक कम 3 एक गया, ठीक है, 3 3 9, 3 3 9 बचा 2, ठीक है, फिर 3 से काट देंगे, 3 3 9, 3 चक्कू 12 बचा कितना, 1, फिर 3 एक कम बचा 1, फिर हो जाएगा 1 1, फिर हो जाएगा 1 2 2, ये हो जाएगा बेस 3 में। सपोज दैट यही हमें दिया होता, ठीक है, तो इसको हमें निकालना होता डेसिमल में, तो हम क्या करते, 1 1 1 2 2 दिया था, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी ये 2, ये कितना बचेगा, ये 1 बनेगा, तो 2 इधर हम करके देखते हैं इसको, ठीक है, ये हटाते हैं, ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, इसको गुणा करना है, 3 दूनी 6, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 9, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये पावर 3 है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 की पावर 3 27, और ये कितना है 81, 4 है पावर, तो 81, ठीक है, इसको जोड़ेंगे सारा कुछ, तो ये 125 ही बनेगा, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है। हम क्या करेंगे, हमने सीख लिया वैसे बाइनरी, बेसिकली क्वेश्चन बाइनरी टू डेसिमल, टू इसका डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। इसमें कैसे करेंगे, डिवाइड करके करते हैं, इसमें कैसे करेंगे 2 1 2 4 8 16, ऐसे 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 चले जाते हैं। कोई भी नंबर सिस्टम दिया है, जैसे हमसे पूछा कि बेस 3 दिया है और बेस 2 ज्ञात करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस 3 से हम डेसिमल में जाएंगे और फिर डेसिमल से हम बाइनरी में आएंगे। डेसिमल में जाने के लिए 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, इन संख्याओं से मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, वो वैल्यू डेसिमल में आएगी। डेसिमल से फिर हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, 2 से डिवाइड करके, इस तरीके से है। लेकिन इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल पूछेगा, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। ओके, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे रही है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।